टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम आरएसी ट्रेड थ्योरी का मॉडल पेपर 3 करेंगे, जो कि चैनल पर तीसरा मॉडल पेपर होगा फर्स्ट ईयर एनसीवीटी सीबीटी एग्जाम के लिए। इसमें टोटल हमने 40 क्वेश्चंस चूज किए हैं, जो कि आपके थ्रू आउट पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस से हमने चुने हैं क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41 एक बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक और कमेंट उस पर जरूर करेंगे। साथ ही अगर आपको मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वो भी हम आपको सेंड कर देंगे, जिसका भी आंसर सही होगा उसको। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन या एक लाइक वीडियो का मेरा मोटिवेशन कई गुना बढ़ा देता है आपके लिए और ऐसे यूजफुल वीडियोज बनाने के लिए। 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हिच मटेरियल आर यूज टू मेक मैलेट्स। मैलेट बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो मैलेट हम बनाते हैं हमेशा लकड़ी से, रबर से या नायलॉन से। तो यहाँ पे आपका दो ही ऑप्शन है, लकड़ी एंड रबर। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वुड एंड रबर। क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हिच टूल इज यूज फॉर बेंडिंग, सीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ सीट मेटल। सीट मेटल की बेंडिंग, सीमिंग और फॉर्मिंग के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं। बेंच वाइज, हैंड वाइज, स्टेक्स या सीयर। तो सीट मेटल में हम यूज करते हैं स्टेक्स का। ऑप्शन सी स्टेक्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑन बोथ हाई एंड लो साइड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के हाई और लो साइड दोनों तरफ दाब मापने के लिए कौन से उपकरण का हम यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं गेज मैनीफोल्ड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी गेज मैनीफोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हिच वाइंडिंग हैज मोर इंडक्टेंस इन रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर में कौन सी वाइंडिंग का ज़्यादा इंडक्टेंस होता है। रन का, स्टार्ट का, कॉमन का या स्टार्ट एंड कॉमन का। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, रन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन अ सर्किट। तो यहाँ पे आपका रजिस्टर कितना है, 10 ओम का, और करंट है आपका 2 एम्पियर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, वोल्टेज। तो V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। आई आपका 2 और आपका आर है 10। तो 10 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20। यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 20 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। तो जब भी दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो कुल रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, वो एड ऑन हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। तो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट अगर आपको बनाना है तो कितने डायोड की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज रेक्टिफायर में आपको टोटल पड़ेगी 4 की। ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हिच डिवाइस मेंटेन्स अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट। कौन सा डिवाइस एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट रखता है। लोड रेगुलेटर्स, रेक्टिफायर सर्किट, करंट लिमिटर्स या वोल्टेज रेगुलेटर्स। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, वोल्टेज रेगुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR जिसको हम बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो उसमें होते हैं टोटल आपके टर्मिनल्स 3। ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग AC टू DC पावर सप्लाई विद 2 डायोड्स एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 2 डायोड और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ अगर आप AC को DC में परिवर्तित करें तो उसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ऑप्शन बी, फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन होज पाइप इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेट। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेट में ऑक्सीजन होज पाइप का कलर क्या होता है। तो वो कलर होता है आपका ब्लैक। ऑप्शन सी, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 12 है। व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बाइड एंड वाटर। कार्बाइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, कार्बाइड होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और वाटर होता है H2O। इनकी जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है C2H2, साथ में CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पे आपका C2H2 क्या है, एसिटिलीन गैस। यानी जब कैल्शियम कार्बाइड और पानी की हम क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है यहाँ पे, एसिटिलीन गैस। ऑप्शन सी, एसिटिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हिच फैक्टर डिटरमाइंस द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग के लिए कौन सा कारक निर्धारित रहता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, पोजीशन ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड या डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जब भी हम करंट सेट करते हैं तो हमारा उसमें जो कंसीडर करते हैं, हम डिटरमाइन करता है करंट को, होता है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट इज द वेल्ड टेस्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग और ब्रेकिंग द जॉइंट। जॉइंट को बिना नष्ट किए तोड़े कौन सा हम वेल्ड टेस्ट करते हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ऑप्शन बी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द बैरोमीटर रीडिंग एट सी लेवल इन एच कॉलम। एच कॉलम में समुद्र तल पर बैरोमीटर क्या पढ़ेगा, तो वहाँ पे आपको बताएगा 760 मिलीमीटर। ऑप्शन ए 760 मिलीमीटर एच। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में फ्लक्स का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, तो ब्रेजिंग में जो फ्लक्स का उपयोग करने का फ़ायदा होता है आपका प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण को वो रोकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच टू ट्यूब्स एक्ट एज हीट एक्सचेंजर इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंजर के रूप में कौन से दो ट्यूब काम करते हैं। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन हैं, सक्शन एंड चार्जिंग ट्यूब, डिस्चार्ज एंड सक्शन ट्यूब, कैपिलरी एंड सक्शन ट्यूब या डिस्चार्ज एंड कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैपिलरी एंड सक्शन ट्यूब। ये दोनों हीट एक्सचेंजर के रूप में काम करते हैं रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द वाल एंड रेफ्रिजरेटर कंडेंसर। वाल और रेफ्रिजरेटर कंडेंसर के बीच दूरी कितनी रखनी चाहिए आपको मिनिमम, तो वो होती है आपकी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लूइड इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लूइड का काम क्या रहता है, रिलीज हीट इनसाइड द कैबिनेट, यानी कैबिनेट के अंदर से ऊष्मा रिलीज करना, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर से ऊष्मा को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आउटसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करना, या एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम बॉटम साइड कैबिनेट, यानी कैबिनेट के नीचे से ऊष्मा को अवशोषित करना। तो रेफ्रिजरेंट द्रव का काम होता है एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर से ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच मेथड यूज टू चेक द लीकेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जो होता है उसको हम किससे चेक करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच कंपोनेंट यूज इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में किस घटक का उपयोग किया जाता है, तो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं टाइम स्विच, टाइमर स्विच जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन डी टाइमर स्विच। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन्ड इन द रेफ्रिजरेटर फ्रीजर। जो फ्रीजर होता है रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में, उसमें हम कितना तापमान बनाए रखते हैं, तो वो रहता है आपका -15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी -15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच फार्मूला इज यूज टू फाइंड स्लिप ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इन परसेंटेज। तो 3-फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, तो वो फार्मूला होता है आपका NS - NR अपॉन NS × 100। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रिवॉल्विंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग कौन सा है, स्टेटर, रोटर, रिले या वाइंडिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट द रोटर बार्स इन 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 3-फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, तो हम यूज करते हैं वहाँ पे एंड रिंग का। ऑप्शन सी एंड रिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच कूलिंग मीडियम यूज टू कूल द मोटर ऑफ अ हर्मेटिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इन AC। AC में एक भली भांति घूमने वाले कंप्रेसर की मोटर को ठंडा करने के लिए किस शीतलन मीडियम का उपयोग किया जाता है, किस कूलिंग मीडियम का यूज किया जाता है, तो हम यूज करते हैं वहाँ पे सक्शन वेपर। ऑप्शन सी सक्शन वेपर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन 3-फेज इंडक्शन मोटर। 3-फेज इंडक्शन मोटर में रोटेशन की डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं आप, तो अगर आपको डायरेक्शन बदलनी तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, चेंज एनी 2 फेज। ऑप्शन सी चेंज एनी 2 फेज, किन्हीं 2 फेज को आपको चेंज कर देना होगा, मोटर की डायरेक्शन क्या होगी, बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाई द टॉप ऑफ डोम इज हॉट इन अ स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में डोम का शीर्ष जो है, टॉप जो है वो गर्म क्यों होता है। ऑप्शन ए डिस्चार्ज प्लेन इज एट टॉप, सक्शन सुपर हीट इज लेस, सक्शन गैस नॉट कूल्ड, या अंडर चार्ज सिस्टम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्चार्ज प्लेनम इज एट टॉप। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच टाइप ऑफ इवेपोरेटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का इवेपोरेटर यूज करते हैं हम, प्लेट इवेपोरेटर, ट्यूब इन ट्यूब इवेपोरेटर, सेल एंड कॉइल इवेपोरेटर, या सेल एंड ट्यूब इवेपोरेटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए प्लेट इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच कूलिंग मीडियम यूज टू कंडेंस द रेफ्रिजरेंट वेपर इन प्लेट एंड ट्यूब कंडेंसर। प्लेट और ट्यूब कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट वेपर को संघनित करने के लिए कौन सा कूलिंग मीडियम यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी नेचुरल एयर। ऑप्शन ए नेचुरल एयर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच टाइप ऑफ डीफ्रॉस्टिंग मेथड यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। किस टाइप का डीफ्रॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं हम फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक डीफ्रॉस्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द कॉजेज फॉर ब्लॉकेज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में रुकावट का कारण क्या होता है, ब्लॉकेज का रीजन क्या रहता है, तो वो रीजन होता है आपका मॉइस्चर एंड बैग्स फ्रॉम आयल। ऑप्शन बी मॉइस्चर एंड बैग्स फ्रॉम आयल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द सिलेंडर कलर कोड ऑफ R22 रेफ्रिजरेंट। R22 रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर कलर कोड क्या है, तो सिलेंडर कलर कोड होता है आपका ऑप्शन बी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन R134A। तो R134A में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके, तो हाइड्रोजन एटम्स हैं टोटल उसमें 2, ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व इज यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के विस्तार यानी एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं, तो विंडो एयर कंडीशनर में हमेशा हम यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच वाइंडिंग ऑफ कंप्रेसर मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज रिले कॉइल। 4 ऑप्शन आपके, मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच मोटर यूज टू ड्राइव द ब्लोअर ऑफ इंडोर यूनिट इन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। एक डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट के ब्लोअर को चलाने के लिए कौन से मोटर का हम यूज करते हैं, तो वो मोटर होता है आपका परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच वाल्व हेल्प्स टू अटेंड मैकेनिकल फॉल्ट्स विदाउट वेस्टिंग द गैस इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में कौन सा वाल्व है, मैकेनिकल वाल्व है, जो बिना गैस को वेस्ट किए उसके कुछ भी अगर उसमें फॉल्ट आया तो उसको अटेंड करने के लिए अलाउ करता है, हेल्प करता है मीन्स, तो वो होता है आपका सर्विस वाल्व, ऑप्शन सी सर्विस वाल्व। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच लेवल ऑफ वैक्यूम इज रिक्वायर्ड बिफोर चार्जिंग HFC 134 इन कार AC। कार AC में HFC 134A चार्ज करने से पहले किस स्तर का वैक्यूम हमको चाहिए, तो हमको चाहिए अप्रॉक्स 200 माइक्रोन का वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाई द आइडलर पुली यूज्ड इन बेल्ट ड्रिवन कार AC। बेल्ट चलित कार AC में आइडलर पुली का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आइडलर पुली का उपयोग हम करते हैं बेल्ट का वाइब्रेशन डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज द बेल्ट वाइब्रेशन। ऑप्शन ए डिक्रीज द बेल्ट वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिसका भी आंसर राइट होगा उस पर रिप्लाई और कमेंट हम जरूर करेंगे, साथ ही आप मॉडल पेपर का PDF भी हमसे ले पाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्गर सक्शन एंड लिक्विड पाइपिंग इन AC। AC में अगर आप लंबी सक्शन और लिक्विड पाइपिंग करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, नो प्रेशर राइज, मोर प्रेशर ड्रॉप, लेस प्रेशर ड्रॉप या मीडियम प्रेशर राइज। जो भी चारों में से सही आंसर हो उसको आपको टाइप करके हमको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिसका भी आंसर राइट होगा उसको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ये थे आपके 40 क्वेश्चंस, साथ में एक बोनस क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन आपको ज़रूर दबा देना चाहिए। आपसे ऐसी यूजफुल वीडियोज़ कभी भी मिस नहीं होंगी। थैंक यू।